हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं। फाइटर मूवी का टीजर आया है, उसे डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्यूरेसी की कितना क्लोज है और कितना फिक्शनल है। खैर, ये मूवी चैनल तो नहीं है, पर ये भी हमारी सॉफ्ट पावर है डिफेंस के मामले में, और पास्ट की मूवीज ने एक दो को छोड़कर डिसअपॉइंट ही किया है। पर अब यहाँ देखना है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल में ही आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ही शॉट में हमें पिलाटस PC-7 Mark II दिखाई देते हैं, जो कि हमारे बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मोस्ट लाइकली ये एयरफोर्स एकेडमी का शॉट हो सकता है, जो कि डुंडीगल हैदराबाद में है। बाकी सेकंड शॉट की तरफ आते हैं, जो Su-30 MKI है, ये आफ्टर बर्नर में टेक ऑफ करता है। अगेन कॉमन प्रैक्टिस है। पर उसके अगले ही शॉट में हम ये देखते हैं कि एक Su-30 MKI है, जो कि रनवे के काफ़ी क्लोज आफ्टर बर्नर पे फ्लाई कर रहा है, और वो भी इन्वर्टेड। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, पर ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मनूवर है, यूजलेस है, और रियल लाइफ में इसको परफॉर्म करने का मतलब ज़िंदगी भर के लिए ग्राउंडेड होना होगा। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि जब एक्चुअल में ट्रेनिंग भी करी जाती है एयर टू एयर कॉम्बैट की, तो एक लोअर डेक सेट किया जाता है। उस एल्टीट्यूड से नीचे जाने पर भी कड़े एक्शन लिए जाते हैं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में होती हैं, और ये सब अलाउड नहीं होता है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव मशीनें हैं और आप यहाँ पर मशीन के साथ और अपनी लाइफ के साथ रिस्क पर हैं। तो ऐसे स्टंट्स आपको ज़िंदगी भर के लिए ग्राउंडेड कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट शॉट्स की तरफ। तो ये कूल पायलट्स शॉट है। बाकी जो यहाँ पर फीमेल पायलट है, उनके पीछे हम ALH Mark III देख सकते हैं। तो खैर, ये चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि यहाँ पर CGI जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी इम्प्रूव्ड दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि एक बैरल रोल किया जा रहा है। फीमेल पायलट यहाँ पर ALH Dhruv Mark III के साथ ये बैरल रोल परफॉर्म कर रही हैं। तो अगेन यहाँ पर कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। ये चीज़ पॉसिबल ज़रूर है, पर ये हेलीकॉप्टर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकती है, क्योंकि बैरल रोल हेलीकॉप्टर के फ्लाइट डायनामिक्स को चैलेंज करते हैं। हेलीकॉप्टर इन्वर्टेड फ्लाई करने के लिए नहीं बने हैं। ये अपने रोटर की मदद से डाउनफोर्स जनरेट करते हैं, जो कि इनको ऊपर ले जाता है। फाइटर प्लेटफॉर्म अपनी स्पीड को यूज़ करते हुए बर्नौलिस प्रिंसिपल की मदद से लिफ्ट जनरेट कर पाते हैं। तो उनका फ्लाइट डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो इन्वर्टेड फ्लाई कर सकते हैं, वो भी ठीक ठाक समय के लिए। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑनबोर्ड फ्यूलिंग सिस्टम है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो डेफिनेटली ये बैरल रोल पॉसिबल तो है, पर इसके बाद मेंटेनेंस क्रू आपको अच्छी खासी गालियां देगा। बाकी ये काफ़ी यूजलेस मनूवर भी है, स्पेशली हेलीकॉप्टर्स के लिए। इन्वर्ट होने से आपको यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें CO साहब दिखाई देते हैं, जो कि ग्रुप कैप्टन है एयर ड्रैगन स्क्वाड्रंस के। उसके बाद हमें 2 सुखोई फ्लाई करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये मोस्ट लाइकली ट्रेनिंग फ्लाइट से हो सकता है। बाकी अगेन हम हाई स्पीड चेज को देख सकते हैं, जो कि 2 Su-30 MKI के बीच में है। मोस्ट लाइकली ये डॉग फाइट ट्रेनिंग सीक्वेंस हो सकता है। फिर इसके बाद आता है मेन स्टंट, जो कि एक कोबरा मनूवर है, जिसको यूज़ करते हुए जो हमारे मेन एक्टर हैं स्क्वाड्रन लीडर पठानिया साहब, वो दूसरे सुखोई के 12 से 6 पर आते हैं। अगेन ये इम्पॉसिबल मनूवर नहीं है, स्पेशली रशियन जेट के लिए, जो कि यहाँ पर Su-30 MKI है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो कोबरा मनूवर है, ये कोई नया मनूवर नहीं है, लेकिन इसको पॉपुलैरिटी मिली थी रशियन हीरो टेस्ट पायलट विक्टर पुगाशेव के एयर डिस्प्ले से, जिसमें उन्होंने Su-27 के साथ पुगाशेव कोबरा परफॉर्म किया था। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये Su-30 MKI के प्रोग्राम में भी चीफ टेस्ट पायलट रह चुके हैं। तो Su-30 MKI एक परफेक्ट कोबरा मनूवर परफॉर्म कर सकता है अपने बेहतरीन एरोडायनामिक कंट्रोल सर्फेसेस की वजह से और थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स की वजह से। ऑल्दो अगर हमारे ऊपर होता तो हम यहाँ पर जूम करके Su-30 MKI के नोजल्स को थ्रस्ट वेक्टर करता हुआ ज़रूर दिखाते, क्योंकि वो Su-30 MKI का पार्टी पीस है। बाकी नेक्स्ट शॉट में हम ये देखते हैं कि एयरक्राफ्ट तुरंत ही रिकवर कर लेता है और चेज चालू करता है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पुगाशेव कोबरा एक ऐसा मनूवर है जिसको परफॉर्म करने के बाद आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक बार में लूज़ करते हैं। रिकवरी इतनी ईजी नहीं रहती है। ऑल्दो अगर आप एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसे शूट करने का मौका मिलेगा, जो कि आपको एक एडवांटेज दे सकता है। तो ये कोबरा मनूवर डेफिनेटली पॉसिबल है, पर बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर ये काम नहीं किया तो आप बहुत बड़े डिसएडवांटेज में जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एनर्जी बहुत कम होगी रिकवर करने के लिए, और जो हाई स्पीड एयरक्राफ्ट आपसे आगे निकला होगा वो टर्न करके आपको शूट बड़ी आसानी से कर सकता है। तो ये मनूवर बहुत रेयरली इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल माना नहीं जाता। बाकी नेक्स्ट शॉट्स देखें तो फ्यूनरल शॉट्स हैं। इसके आगे एक स्क्रैम्बल का सिनेरियो नज़र आता है, जहाँ पर पायलट बहुत तेज़ी से अपने फाइटर की तरफ जा रहे हैं। अगले शॉट में हम देखें तो हमें एक एयर रेड दिखाई देती है, जहाँ पर मल्टीपल एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। हमारी तरफ से सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च हो रही है, जो कि दिखने में आकाश
सरफेस टू एयर मिसाइल लग रही है। बाकी नेक्स्ट शॉट में F-16 दिखाई देता है जो कि हरे कलर का है। उसके बाद हम मिराजेस को देख सकते हैं जो कि हिल टॉप पर बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है ये बालाकोट स्ट्राइक को दिखा रहा हो। फिर एयर टू एयर कॉम्बैट का एक सीक्वेंस दिखाई देता है। फिर नॉर्मल गाने वाने दिखाई देते हैं, बेसिक बॉलीवुड स्टफ। उसके बाद एक Su-30 MKI डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाई देता है। फिर अगेन एक शॉट एयर टू एयर कॉम्बैट का दिखाई देता है जिसमें कई एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। हो सकता है ये BVR कॉम्बैट को दिखा रहा हो या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल से ही एयरक्राफ्ट टारगेट किए गए हों। पर ये चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि CGI में काफ़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है पिछली मूवीज़ के कंपैरिजन में, जो कि एक अच्छी बात है। और फिर आता है मेन शॉट जहाँ पर एक Su-30 MKI पाकिस्तानी F-16 को फेस करता है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी मजाक बन रहा है क्योंकि जो मिसाइलें Su-30 MKI कैरी कर रहा है ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। वहीं पर पाकिस्तानी F-16 की बात करें तो ये जो कलर है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। डिस्प्ले एयरक्राफ्ट में भी नोज को लाल नहीं रखा जाता है। इन कॉम्बैट प्लेटफॉर्म का जो कलर है वो मोस्टली ग्रे इसलिए होता है ताकि इनको लो विजिबल रखा जा सके। तो इस क्रिसमस ट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। बाकी अगर आप F-16 को देखें तो ये 2 ड्रॉप टैंक और 6 AMRAAM मिसाइल कैरी कर रहा है और वो फुल आफ्टर बर्नर में है। वहीं पर Su-30 MKI पता नहीं कौन सी मिसाइल कैरी कर रहा है, ऐसी मिसाइल हमने आज तक नहीं देखी। बाकी अगर आप इतनी हाई स्पीड में क्रॉस करेंगे तो एक दूसरे को नहीं देख सकते, ना ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़, डॉग फाइट में आने से पहले सबसे पहला काम ये किया जाता है कि जो यूजलेस पेलोड है उसको ड्रॉप किया जाता है, जिसके अंतर्गत ड्रॉप टैंक पहले ही गिरा दिए जाते हैं ताकि एयरक्राफ्ट ज़्यादा मनोवरेबल रह सके। वहीं पर अगर आप BVR मिसाइल्स को कैरी कर रहे हैं तो बात इतना क्लोज आने तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। बेटर यहाँ पर यह होता कि दोनों एयरक्राफ्ट क्लीन कन्फिगरेशन में होते। तो डेफिनेटली यहाँ पर इनएक्यूरेसीज हैं, छोटी मोटी नहीं है, थोड़ी ज़्यादा भी हैं, पर पहले से अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ परफेक्ट होगी, पर हो सकता है एंटरटेनिंग हो। टॉप गन भी 100% एक्यूरेट नहीं थी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट सबके समझ में भी नहीं आएगी, पर वो मूवी उन पॉइंट्स पे एक्यूरेट थी जहाँ पर होना चाहिए था, जो कि यहाँ से मिसिंग दिखाई दे रहा है। पर डेफिनेटली हो सकता है एंटरटेनिंग मूवी हो। बाकी हमने टीज़र ही देखा है, ट्रेलर नहीं देखा है, तो हम पूरी तरीके से इसको जज नहीं कर सकते। बाकी हम ये ज़रूर कहेंगे कि VFX में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा और रिसर्च वर्क यहाँ पर किया गया होता तो हो सकता है ये एक मिलिट्री क्लासिक बन सकती थी। खैर हम यहाँ पर डिसअपॉइंटेड नहीं हैं, ऑप्टिमिस्टिक अभी भी हैं। और डेफिनेटली जो तेजस मूवी थी उससे बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई होप ये ब्रेकडाउन आपको पसंद आया हो, और अगर इस टाइप के वीडियोस आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।